हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों सन 2024 में करवा चौथ का व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ का व्रत आप पहली बार किस प्रकार से उठा सकते हैं और इसके क्या क्या नियम होते हैं। अब आप जैसे पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रहे हैं तो इसके नियम होते हैं कि आपने किस प्रकार इस व्रत को उठाया है। जैसे कि आपने इस व्रत को निर्जला रह के उठाया है या फिर निराहार रह के व्रत को उठाया है। निर्जला का मतलब होता है कि आपको पानी भी नहीं पीना होता व्रत में, और निराहार का मतलब होता है कि आप कुछ खा पी सकते हैं। अब जैसे कि आपने पहली बार का करवा चौथ का व्रत उठा लिया है, अगर आपने ये व्रत निर्जला उठाया है तो आपने पहली बार का व्रत जो है निर्जला उठाया है, तो आगे आने वाले व्रत होते हैं उनमें आपको हमेशा से निर्जला व्रत ही रखना होता है। अगर आपने पहली बार का व्रत निराहार रह के उठा लिया, यानी कि कुछ खा पी के उठा लिया है, तो आगे आने वाले जो करवा चौथ के व्रत होते हैं उनमें आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। मर्ज़ी का ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ खा पी भी सकते हैं या फिर आप निर्जला भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार में ही निर्जला व्रत रखा है तो आप आगे आने वाले करवा चौथ के व्रत में आपको हमेशा से निर्जला ही रखना होगा। अगर आपने पहली बार का व्रत में कुछ खा पी लिया है तो आप जो है आगे आने वाले व्रत में खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते, ये आपके मन की हो जाती है। तो आपको जो है इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान देना होगा कि आप जब भी पहली बार का करवा चौथ का व्रत उठाएं तो आप जो है किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं पहली बार का, क्योंकि आगे आपको फिर उसी प्रकार से रखना होता है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप जो है करवा चौथ के व्रत में दोपहर की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। दोपहर की पूजा करने के लिए आपको सिर्फ एक चुटकी गेहूं के दाने लेने होंगे और एक लोटा जल लेना होगा। दोपहर की पूजा में सिर्फ आपको कथा सुननी होती है। कथा जब भी आप सुने तो आप अपने हाथ की हथेली पे थोड़े से अनाज के दाने सुन लें, तब आप जो है कथा को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद में जो आपके पास एक लोटा जल है, उस एक लोटा जल को आप तुलसी को भी दे सकते हैं और सूर्य देव को भी दे सकते हैं। जो बचे हुए आपके पास में गेहूं के दाने जिससे आपने कथा सुनी थी, उन गेहूं के दानों को आप अपनी ठोक में बांध लीजिएगा। अब बात करते हैं शाम के समय की पूजा की। यहाँ पे जो है हम शाम के समय की पूजा आपको करके दिखा रहे हैं, छोटी सी क्लिप है। तो यहाँ पे जो है हमने श्रृंगार का सामान ले लिया है, फल ले लिए हैं, मिठाई ले ली है, 2 करवे लिए हैं, फूल ले लिए हैं, माता का कैलेंडर हमने लगा लिया है। सुहाग का जो सामान होता है वो सुहाग का सामान है, दक्षिणा के पैसे हैं, और जो जिस भी चीज़ से हम भोग लगाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम पक्की करवा चौथ करते हैं तो हमने यहाँ पे पूड़ियाँ ले ली हैं। तो हम जो है यहाँ पे शाम की पूजा कर रहे हैं। तो जब हम शाम की पूजा करते हैं तो उसमें जो भी श्रृंगार का सामान होता है उससे हम माता का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद में हम इस सुहाग के सामान को मन से देते हैं। उसके बाद में जो है ये जो मनसा हुआ सामान है इसे हम अपनी सासू माँ को दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम माता की आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आरती वाली थाली है उसे हमने अच्छी तरह से सजा लिया है। इससे जो है हम माता की आरती कर रहे हैं। तो आप शाम के समय में पूजा करिएगा। ये 6 बजे की पूजा है। जब हम करवा चौथ का व्रत में जब हम पूजा करते हैं 8:30 बजे हमें अर्घ देना होता है, तो उससे पहले हम इस प्रकार से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास मिठाइयाँ हैं, जो भी हम मिठाइयाँ रखते हैं वो सारी मिठाइयाँ हैं जिससे हमें भोग लगाना होता है। इसमें आपको देखना है कि जितने भी कैलेंडर में जितने भी रहते हैं हमको सबको थोड़ा थोड़ा भोग लगाना होता है। तो हम यहाँ पे जितनी भी हमारे पास में जितनी भी मिठाइयाँ हैं सबसे हम भोग लगा रहे हैं। साथ में हमने थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पक्की होती है तो हमने जो है पूड़ियाँ बना ली थी, तो हम पूड़ियाँ से भोग लगाना है। आपके यहाँ पे कच्ची होती है तो आप कड़ी चावल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप माता की आरती कर लें, अपना सुहाग का सामान मन से दें, माता का श्रृंगार कर दें, माता को भोग लगा दें, उसके बाद में आपको कथा सुननी होती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ चावल के दाने लिए हैं, थोड़ा सा फूल लिया है, तो उससे मैं आपको कथा सुन के दिखा रही हूँ। अगर आप कथा पढ़ते हैं तो आपको अपने हाथ में अनाज के दाने लेने होते हैं, गेहूँ के दाने। अब आपको क्या करना है कि आपके पास में 2 करवे हैं। जब आप इन करवे को फेरें तो जो भी चंद्रमा को अर्घ देने वाला करवा होता है उसमें आप जो है गेहूं के दानों को डाल लीजिए। जो आपने दोपहर कथा सुनी थी वो वाले गेहूं के दाने भी आपको इस करवे में डालने हैं। जो आपने अब कथा सुनी है इस वाले कथा के भी जो गेहूं के दाने उन्हें भी आप इस करवे में डाल लीजिएगा। आप जो है करवे फेरिएगा। करवे आप 5 बार फेर सकते हैं, 7 बार फेर सकते हैं। जब आपके करवे फेर जाएं, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास में एक करवा है उससे आपको तारन को रख देना होता है, क्योंकि 6 बजे तारे निकल आते हैं, 6 बजे की ये पूजा है, तो आप तारन को रख दे दीजिएगा। अब जिस कलश में आपने जो गेहूं के दाने डाले हैं उस कलश से, उस करवे से आपको जो है चंद्रमा को अर्घ देना होगा। जब 8:30 बजे की जो पूजा होती है, जब अपना व्रत खोलते हैं तो उससे पहले आपको चंद्रमा की पूजा करनी होती है। तो जिस भी करवे में आपने गेहूं के दाने डाले हैं, जो कथा सुन के आपने गेहूं के दाने डाले थे ना, उस
कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है जो है। इस प्रकार आप जो है करवा चौथ का व्रत पहली बार रख सकते हैं, ये नियम होते हैं।